पर मैं रोते देखे, बैठते देखे। मैं आपको पहले मेरे से बोला नहीं जा रहा कि ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦस्य ਗਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ? मेरी एक औरत 2-3 साल तो बाद गुजरी है, रोने रोने, और नूंह का एक पुत्र, दो अच्छा, बेटा और बहू। हाँ, वो इधर आके सुबह पाठ करते साल 2 साल तक, ज्यादा नहीं, मतलब मैं नहीं करता, 15 साल से कर रहे, इधर बैठ के रोते हैं, इस बस को देख कर रोते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द पीर पंजाल टाइम न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि जो ये लोकेशन है, यहाँ हम खड़े हैं, ये राजपुर भाटा का एरिया है, तहसील नौशहरा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ये आपको दिखा दें, यहाँ एक 10 से 12 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। सभी को याद होगा कि एक बस, सवारियों से भरी बस जो थी वो इस पुल से गुजरती है। वो गुजरते जो अनियंत्रित होकर बस जो है वो यहाँ नीचे जो है पुल के नीचे जो गिर जाती है, जिसके गिरने से जो है लगभग 60 से 70 के बीच जो बता दें कि जो सवारियाँ इसमें जो सवार सफ़र कर रही थी वो उनकी जो है वो मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ा हादसा जो है पेश आया था, लगभग 10 से 12 साल पहले का ये वाक़या है। और सबसे पहले हम जो है यहाँ के ये बस दिखाते हैं। ये बस अभी भी यहाँ नीचे जो है ये पड़ी हुई है, यहीं पर ये लोकेशन है राजपुर भाटा। अगर बात करें यहाँ पर इस पुल की, तो ये पुल जो है वहीं का वहीं वो खड़ा है। वैसे जैसे ये जब हादसा हुआ था 10 से 12 साल पहले, तब भी इसके हालात ऐसे ही थे और आज भी हालात ऐसे ही हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये जो हादसा तब हुआ था कितना समय पहले हो गया हादसे को हुए और पुल जो है ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्यों आखिर इसका काम जो है नहीं हुआ है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरदेव सिंह रायपुर कमीला तो ये आज तो 10 साल पहले जी बस गई, बरात जा रही सी लाम। अच्छा, भाटा टू लाम बस जा रही सी तो उस टाइम पानी पुल के उपरों दी चल रहा सी। 12 वजे तक उन्होंने वेट की, दोपहर के 12 वजे तक बरात ने वेट की सी, पानी नहीं सी घट रहा। फिर उन्होंने बसां कुछ गड्डियां अगे पुल क्रॉस कर गई सी और एक बस इत्थे विच खड्डा बड़ा सी पुल दे विच, बस अटक गई और सज्जे पासे बस पानी दे विच आस्ता आस्ता डुब गई और जिस दे नाल बस पुली दे विच फस गई और नाल ही उस दे नाल ही ज़्यादातर लेडीज़ और बच्चे सी विच। 76 बच्चों की 76 बंदियां दी जिहड़ी है ऑन स्पॉट जिहड़ी है मौत हो गई और 2-3 दिन बाद पानी घटिया तो फिर 15 लाशां तकरीबन बस दे विचों निकलियां सी। बाकी रस्ते दे विचों थल्ले नौशहरा साइड तो डैड बाडियां मिलियां सी। ते उस तो बाद काफ़ी सम चलदा रहा भाई ये पुल वड्डा बनाओ। थोड़ा ये पुल दी अगर अस गल करिए, जेड़ा पहले पुल ये उस टाइम भी पुल ये हालात सन, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਲ बनाओ। सरपंच साहब की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही अगे। ये देख सकते हैं कि ये उसी पुल पर हम बता रहे हैं कि ये दलजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, इनके परिवार के सदस्य भी चले गए इस जो बस एक्सीडेंट हुई। इनसे ही पूछेंगे। अच्छा जी, तुसा दा नाम क्या है पहले? दलजीत सिंह। तो परिवार के जेडे सदस्य गए कौन कौन क्या होया सी हादसा उस टाइम? मेरी एक औरत 2-3 साल तो बाद गुजरी है, रोने रोने, और नूंह का एक पुत्र, दो। अच्छा, बेटा और बहू। हाँ, वो मनमोहन सिंह मुंडे का नाम, अच्छा, कुड़ी का नाम याद नहीं होना मैं। ये देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं। इनका कहना है कि एक इनका बेटा और बहू इसी हादसे के शिकार हो गए थे। और अच्छा, ये पुल नहीं बना है आज तक बना कहाँ है? तो आपको लगता है, उम्मीद है कोई इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई पुल अभी तक नहीं बना? गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं रहा? हाँ, भरोसा नहीं है। कई साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल 10 से 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। हाँ, भरोसा नहीं है। हाँ, 10-12 साल अभी हो गए, अभी कितने आगे चलेंगे। ये देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग थे हमारे साथ, जिन्होंने ये बताया कि इनके बेटा और बहू जो हैं इस हादसे में शिकार हो गए थे। और इन्होंने भी कहा कि सरकार अभी हमें आगे उम्मीद नहीं है, क्योंकि 10 से 12 साल हो गए हैं
तो आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये पुल जो है वो बनेगा। हमारे साथ अभी राजपुर कुमिल्ला के सरपंच हम मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, यहाँ पर जो ये पुल पर ये बड़ा हादसा जो है पेश आया था लगभग 10 से 12 साल पहले, उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों आज तक जो है इस पुल को नहीं बनाया गया है, क्या सरकार जो है एक बड़े हादसे को जो है न्योता दे रही है, ये इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया था लगभग 10 से 12 साल पहले, जी सर, तो अभी तक इस हादसे को आप भी नहीं भूले हैं, सभी जो इस हादसे को जिन जिन तक आवाज़ पहुंची थी उन्होंने वो भी नहीं भूले हैं। बहुत सारे घरों को जो है ताले लग गए, अभी भी ताले लगे हुए हैं, लेकिन पुल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सर, ये क्या कारण है सर? बड़ा सर, पहले तो मैं आप मीडिया वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आज आए हैं। मेरे को भी आज 5 साल होने लगे सरपंच बने हुए। ये 2014 में ये केस हुआ था। उसके बाद हमने ये जो रोड है, डिफेंस रोड है, ये BRO के अंडर है। हम BRO OC GOC को भी हम सरपंच पाटेरे सरदार जसवीर सिंह जी, दराल वाले सरपंच तीनों चारों हम भागते रहे, दौड़ते रहे। MLA साहब से बात की, MP से की, कोई जगह नहीं छोड़ी। DC को हजार जो भी DC आया है वो DC को बोला, ADC को बोला, बोलते बस कल शुरू होने वाला है, काम शुरू होने वाला है। 60 आदमी की जान गई थी, जिसको 14 डेड बॉडियां भी नहीं मिली, 14 डेड बॉडियां भी नहीं मिली थी। पर हम भी हैरान है कि गवर्नमेंट इतनी, मैं खुद BJP के साथ हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को भी मैसेज भेजना चाहता हूँ कि इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट मैसेज भेजना चाहता हूँ कि इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। ये बार बार 14 साल से ये ब्रिज OC साहब के गए, उन्होंने बोला जी 6 महीने के बाद शुरू होने वाला है। रैना साहब को बोला, वो बोलते जी बस काम आपका हो गया है। ADC को बोला आपका काम हो गया है। DC साहब को बोला आपका काम हो गया है। हुआ काम मुझे कोई पता नहीं कि कब शुरू होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। हम बार बार बात उठाते हैं, ये नहीं कि हम उठाते नहीं है। 60 आदमी, बीवियां, बच्चे, बुरी हालात हुई, घर 5 साल तक चूल्हे नहीं जले, मगर हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। आज भी देखो बस वहां पर पड़ी है, बुरी हालात है। पिछले दिन में मामूली सी बारिश हुई, पानी से ऊपर आ जाता है, सुनवाई कोई कर नहीं रहा। सर, लगता नहीं सियासत जो नुमाइंदे जहां आते हैं, जब सियासत होती है वो सियासत ही सिर्फ सियासत करते हैं, वादे करते हैं वोट लेने के लिए। जब वोट लेके चले जाते हैं तब वो नहीं देखते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे आप बोल रहे हैं कि बहुत बार गुहार लगाई है आपने, तो उनको भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या वो खुद जिम्मेवार होंगे अगर वो हादसा जो पेश आता है, और इस हादसे के भी पेश वही माने जाएंगे दोषी, क्योंकि पुल को अभी तक जो है नहीं बनाया गया, पुल वहीं का वहीं पड़ा हुआ। सर, मसाल आपके सामने है, मेरे बोलने की जरूरत, मसाल आपके सामने है। बस गिरी है, ये देखो नीचे गिरी हुई है, पुल वहाँ का वहाँ ही है। इसके बाद और क्या होगा? सरकार बोलती है हो गया, अब होगा, अगले महीने। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि हर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि आपका काम हो गया, अगले महीने में पुल स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मत बोलो, क्या करें क्या? बिल्कुल। अभी देख रहे हैं कि ये पुल के ऊपर जो देख रहे हैं, ये लकड़ वगैरह जो ये बारिश आने की वजह से जो बाढ़ आई है उसकी वजह से आए हैं सर यहाँ पे। सर, बारिश होने की वजह से बाढ़ आई है, हिंदुस्तान में बारिश हो रही है, मगर जम्मू किसी नशहरे में अभी तक इतनी बड़ी बारिश नहीं, नशहरे में नहीं हुई है इस साल। अगर और बारिशें होगी तो बुरी हालात होगी। बिल्कुल, देखा सर, सेफ्टी पोल जो लगे हुए हैं वो भी टूट गए हैं, सेफ्टी पोल ये भी गिर रहे हैं, वहाँ जो पोल है वो गिरा पड़ा हुआ है। तो ये हालात सर देखने को मिल रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है, और जो नुमाइंदे यहाँ से जीत कर गए हैं, जो लोग बड़ी बड़ी लाइनों में, सर आपके जितने भी यहाँ लोग हैं, आप हैं, जब वोट डालने जाते होंगे तो बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगती होंगी, सुबह से शाम तक लोग खड़े रहते हैं उन लाइनों में और वोट डालते हैं। वो इसी उम्मीद से जाते होंगे कि हम इस नुमाइंदे को जिता रहे हैं तो शायद ये हमारा प्रतिनिधि जब बनेंगे तो हमारे काम करेंगे, लेकिन यहाँ आकर उम्मीद खत्म हो जाती है उनकी। सर, वही बात जो आप बोल रहे हैं वही मैं ही बोल रहा हूँ कि वोट इंसान देता है इसीलिए कि हमारा काम हो। हाँ, से हमारे किसी नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि नहीं होगा। DC साहब ने बोला शुरू होने वाला है, ADC साहब ने बोला, रैना साहब ने बोला, MP साहब ने बोला, गुहार हमने बहुत लगाई है, एक बार नहीं हजारों बार। कहीं भी हम पहले इसकी बात उठाते हैं, पर 60 आदमी कोई मामूली नहीं है। किसी के घर उजड़ के, किसी की बीवी नहीं रही, किसी का बच्चा नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं रहा। एक खुद दुल्हन लाड़ा था जो, वो भी खत्म हो गया, जो बारात शादी करने जा रहा था। इससे बाद और क्या होगा आप खुद बताओ। सर,
जैसे हम और आप सभी को ये हादसा जब याद आता है, याद करते हैं, यहाँ से जो आप तो सर 24 घंटे यहीं से निकलते होंगे, गुजरते होंगे, आपको हादसा याद आता होगा, तब आपके दिल पर क्या बीती होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके दिल पर क्यों नहीं बीती है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है कि वो ये हादसा जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये 10 से 12 साल हो रहे हैं तब से लेकर ये आवाज़ उठाई जा रही है, राजपुर कमीले का ये पुल है, यहाँ पर बड़ा हादसा पेश आया था, लेकिन उनके दिल पर ये इस तरह का दुख क्यों नहीं प्रकट होता है कि हम इस पुल को बना दें, जो लोगों को जो है इस बीच, आप लोगों के बीच जो है इस तरह का कोई ये मनमुटाव ना रहे, और साथ में जो बड़ा हादसा जो आने वाले समय में और इस तरह का पेश ना आए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गवर्नमेंट के आगे फिर अपील करता हूं कि इस पुल को बनाया जाए। जैसे आपने बोला भूले नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 5 साल तक लोग यहाँ पर आके पूजा पाठ करते रहे, रोते रहे, किसी का बाप था, किसी का कुछ था। मैं आगे आपको क्या बोलूं। ये देख सकते हैं कि ये हादसा ऐसा हादसा था, इसे देख सकते हैं कि सरपंच साहब की आंखें जो हैं वो नम हो गई हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा ये पेश आया था। किसी के पूरा घर ही ख़त्म हो गया, किसी के घर के जो दरवाजे जो अभी भी बंद हैं, कुछ डेड बॉडीज़ जैसे इन्होंने कहा कि वो मिली ही नहीं। इस तरह के हादसा पेश, जो क्या एडमिनिस्ट्रेशन वापस चाहती है कि इस तरह का हादसा आए, फिर जाकर इस पुल को बनाया जाए? क्या ये कम नहीं है? इनके आंसू ही ब्याह कर देते हैं कि दुख, ये सिर्फ सरपंच साहब के आंसू जो दिख रहे हैं। अगर उन परिवार के जो सदस्य चले गए, पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए, अगर उनसे मुलाकात हो तो उनके घर पे या उनके दिल पर क्या बीती होगी जब वो यहाँ से निकलते होंगे, गुजरते होंगे, यहाँ बस देखते होंगे। सरपंच साहब, बहुत सारे लोग जिनके कुछ घर वाले चले गए, जो वापस अभी लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन जब यहाँ से गुजरते होंगे, आपसे भी बातचीत करते होंगे कि उनके दिल पर क्या बीती है। जैसे कि आपके सामने ये नीचे मेरे चाचा दलजीत सिंह हैं, इनका नूह और पुत्र यहाँ पर गिर गए, दोनों खत्म हो गए। 2-2 महीने के बच्चे पीछे छोड़ के, 6 महीने का, कोई साल का। अब उनके घर के हालात देखो, नीचे नहा रहे हैं। यहाँ पर मैं रोते देखे, बैठते देखे। मैं आपको पहले मेरे से बोला नहीं जा रहा कि इधर आके सुबह पाठ करते, 1-2 साल तक, ज्यादा नहीं, मतलब मैं नहीं कहता 15 साल से कर रहे, इधर बह के रोते हैं, इस बस को देख कर रोते हैं। इस बस को भी नहीं किसी ने उठाया कि इसको तो उठा लें, कम से कम इसको तो उठाओ, क्योंकि ये लोगों का जख्म है। बिल्कुल जख्म, ये लोगों का जख्म है, वो जख्म ताजा कर देते जो हैं। घर गया, पूरा परिवार चला गया, वो क्या करेंगे? किसी का बच्चा रह गया, किसी का बाप रह गया, 3 वो खत्म हो गए। बारात जो शादी करने गया, दुल्हा ही खत्म हो गया। वो बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, वो भी इस यहाँ देखते होंगे, सुनते होंगे कि सुनते हमारे हैं। जो माँ बाप जो थे वो यहाँ पर ही हुआ गुजर गए। बिल्कुल सर, मुझे भी दुख आ रहा है बोलने में भी, पर मैं वो बोल रहा हूँ, जिसे चाचा दलजीत सिंह, इनके खुद बच्चे हैं। ये जो बच्चे नहा रहे हैं उसी लड़की के बच्चे हैं, छोटे छोटे, 6 महीने के रह गए थे। इन बुजुर्गों ने, इनकी मेरी चाची की भी डेथ हो गई थी, इनके वाइफ की भी, खुद रोटियां पका के इन्होंने बच्चों को कैसे पाला, वो क्या किया। पर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे दुख की बात है, एक पुल बनाने में सड़कों और रोड़ा मोदी सरकार इतनी देरी है, पूछो मत। इस पुल में कौन सा सांप बैठा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही। 5 साल से हम दवाई लगा रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं हो रहा, हो गया, शुरू हो रहा है, सुबह हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। ये मुझे, मेरी भी 5 साल की सरपंची खत्म होने वाली है, अभी भी बस यही गप्पे यही सुनते बात है कि नौशहरा के अंदर जो बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, उनको छोड़कर यहाँ जो ये जख्म यहाँ पर लगा है, लोगों को बड़ा हादसा पेश आया, यहाँ पर पुल पहले बना दिया जाता। सर, मैं आपके माध्यम से, फिर मैं गवर्नमेंट से चैलेंज से नहीं, मैं हाथ बांध कर बेनती करता हूँ, यहाँ पर भी कोई थोड़ी निगाह रखो, कुछ देखो। इतने बड़े बड़े काम अगर मोदी सरकार कर रही है, जहाँ 66 जाने गई हैं, क्यों हमारी सुनाई नहीं हो रही, क्यों शुरू नहीं हो रहा? जब तक बनेगा नहीं लोग मानेंगे। बिल्कुल नहीं। हर आदमी शुरू हो रहा, शुरू कब हो रहा? शुरू उस हिसाब से सर लगता है कि लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लोगों की उम्मीदें खत्म है सर। बोलते हैं, हम ही बोलते हैं आप झूठ बोलते हो, हमारे साथ झगड़ा करते हैं, सरपंच साहब आप झूठ बोलते हो, क्या बोले बताओ, क्या बोले? ये सरपंच साहब हैं यहाँ के राजपुर कमीला के, इन्होंने अपना दुख बयां किया। दुख सामने ही देख सकते, इनकी आंखों से छलक पड़ा, क्योंकि एक हादसा, बड़ा ही भयानक हादसा जो ये पेश आया था कि 66 लोगों की जान चली गई, उनमें से कुछ लोगों की जो है डेड बॉडीज़ नहीं मिली। हम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुन रही है और जितने भी नुमाइंदे हमें सुन रहे हैं, उन्होंने सरपंच साहब की बातें भी सुनी हैं, उनसे हम भी कहेंगे कि क्या कोई और बड़े हादसे को न्योता दे रहे हो आप कि इस पुल को जो है नहीं बनाया जा रहा है? क्यों नहीं आखिर बनाया जा रहा है? बड़े बड़े पुल नौशहरा के अंदर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल्स, रोड
जो है नौशहरा के अंदर बनाए जा रहे हैं पूरे आप अगर बात करें तो जेके यूटी के अंदर बात करें तो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ा हादसा पेश आया है। रूह कांप जाती है ऐसा सुनकर कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रह गए पीछे, उनके माँ बाप चले गए इस दुनिया को छोड़कर, और अभी तक पुल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इस पुल के ऊपर